हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी कैब फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम आपके साथ कैब एग्जामिनेशन के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मॉड्यूल ए से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दैट ऐसी कैब एग्जामिनेशन और जैब एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई सारी कंटेंट वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। और अगर आप लोग ये वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, सो दैट यू कैन गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस अबाउट द कंटेंट दैट वी अपलोड ऑन आवर चैनल, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हैव ए और एन। इक्विटी शेयर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजीली आपको ये आंसर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इक्विटी शेयर्स हैव अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड्स। They have a limited life with no voting rights and receive dividends. They have a limited life and voting rights and receive dividends, or they have an unlimited life एंड वोटिंग राइट्स बट रिसीव नो डिविडेंड्स। सो अगर इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करेंगे, यहां पर ध्यान रखिए प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स की बात नहीं हुई है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स दे ऑब्वियसली हैव वोटिंग राइट्स विद देम। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होगा उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उनको डिविडेंड्स भी मिलते हैं, और जो लाइफ होती है इक्विटी शेयर्स की वो लाइफ भी आपकी अनलिमिटेड होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनलिमिटेड लाइफ, वोटिंग शेयर्स एंड दे रिसीव डिविडेंड्स, राइट? सो वंस यू गेट एन इक्विटी शेयर, वंस यू गेट एन इक्विटी शेयर, तो आपका इक्विटी शेयर कभी खत्म नहीं होगा, उसकी कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होगा। अगर आपने वो इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है तो वो शेयर आपके पास रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो शेयर आप बेच ना दें या उस शेयर को फर्दर बाइफरकेट ना कर दिया जाए, तब भी आपके पास ही वो शेयर्स रहेंगे, ठीक है? सो इक्विटी शेयर्स की सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन फॉर योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स हु आर अपीयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन इन 2024, एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है एडुटैप ने, एंड दिस कोर्स कंटेन्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड फॉर क्वालिफाइंग योर जैब एग्जामिनेशन। इसमें आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, रिवीजन नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट, ये आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप ये कोर्स सब्सक्राइब करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स दैट यू कैन, एंड एनीथिंग दैट यू नीड टू क्वालिफाई फॉर योर जैब एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। प्लीज गो एंड चेक आउट द कोर्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay. Question number 2. The external sources of finance do not include external sources of finance for a company. They do not include what? Debentures, retained earnings, overdrafts or leasing. तो अगर हम external sources की बात करें, these are sources of finance which are not part of the company but the finance which is coming outside from the company. So अगर मैं यहाँ पर debentures की बात करूँ, ये क्या होते हैं? Debentures are debt instruments वेयर यू बेसिकली टेक डेट फ्रॉम द पब्लिक। आप डिवेंचर्स इंस्ट्रूमेंट सेल करते हो और लोन लेते हो, तो ये तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट्स, ये आपका बैंक से लिया गया लोन है जब आपने बैंक्स के अपने अकाउंट्स में से ओवर चार्जिंग कर दिए। लीजिंग, अगेन यू टेक एन एसेट ऑन लीज फ्रॉम एन आउटसाइड पार्टी। किसी कंपनी के बाहर किसी सोर्स से अगर आप कोई एसेट लेकर आते हो तो वो आप लीज पे लेके आते हो। तो ये सभी तीनों सोर्सेस हैं फाइनेंस के एक्सटर्नल सोर्सेस। द रिटेन्ड अर्निंग्स, दीज आर नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर पीरियड्स जो कंपनी ने अपने पास रिटेन करके रखी हैं इन ऑर्डर टू यूज इट इन द फ्यूचर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस एमसीक्यूज के थ्रू आपके प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बेटर हो जानी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो दे मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड्स, दे हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, they are not part of a company's share capital and they are eligible for interest। तो आप देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनकी खासियत क्या होती है? दे हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर, ये तो हो नहीं सकता। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, नहीं, दे ऑब्वियसली आर पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल। इसको हम स्पेशली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है? दे आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, नो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। लोन्स, डेट्स आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। द प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दे हैव पेड फॉर द शेयर्स। अगर वो कोई फिक्स डिपॉजिट देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट एज अ डेट जो दे रहे हैं उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन शेयर कैपिटल के ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड्स, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। हमेशा डिविडेंड्स नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स में जो रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड सिमिलरली इफ योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर क्यूमुलेटिव, एक स्पेशल टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, यहां पर आपके डिविडेंड रिटर्न्स गारंटीड होते हैं, बट स्टिल इट डज नॉट मीन दैट एवरी ईयर आपको डिविडेंड मिलेंगे। इसका यह मतलब है कि अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिल पाता है ड्यू टू एनी रीजन, दैट डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अरियर्स और वो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर, फ्यूचर ईयर्स के अंदर आपको दिया जाता है। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दे मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड। दे हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी जो वोटिंग राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, वो हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अंडर सर्टन कंडीशंस, स्पेशली ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, योर वोटिंग राइट्स come into picture. Now, question number 4.
A debenture issued for a period of 10 years is a long-term loan. It cannot be issued as a secured instrument. Is a short term loan और इट रिसीव्स डिविडेंड पेमेंट. सो अगर आप 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स देते हैं, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपका लोन है. और 10 ईयर्स के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो एक लॉन्ग टर्म लोन बनेगा. इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लोन, नॉट फॉर अ फ्यू मंथ्स, राइट. It is issued at a secured instrument. Usually whenever you give a long term instrument, debt instrument, you obviously want it as a secured instrument. लेकिन फिर भी वो secured भी हो सकता है, unsecured भी हो सकता है, ठीक है. डिविडेंड पेमेंट्स नहीं दी जाती है. डिविडेंड पेमेंट सिर्फ शेयर कैपिटल के ऊपर दी जाती है, नॉट ऑन डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को क्या मिलता है? डिबेंचर्स को मिलता है इंटरेस्ट, जिसे हम कूपन पेमेंट भी बोल सकते हैं, वो मिलती है. या फिर उनका जो फेस वैल्यू है उनके डिबेंचर्स का, वो उनको प्रीमियम के ऊपर मिलता है. तो ये उनका रिटर्न होता है, नॉट डिविडेंड पेमेंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इट इज अ लॉन्ग टर्म loan. Now, the question number 5 is all for you guys. This question's answer I need in the comment section from all of you. Perpetual debt capital refers to what? Perpetual debt capital का क्या मतलब है? These are funds raised through the sale of shares. Shares से अगर हम सेल करके जो फंड लेके आते हैं उसे perpetual debt capital बोलेंगे. These are funds raised by borrowing the need बोरोइंग एंड इट नीड नॉट बी रीपेड. ये ऐसे फंड्स है जो हमने लोन पे लिया है, बोरो किया है, बट इनको रीपे करने की जरूरत नहीं होती है. फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर इन्वेंटरी लोन्स. व्हाट इज अ परपेचुअल डेट कैपिटल? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है. इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट. सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी रेगुलर सीरीज हम आपके लिए सभी कंपोनेंट्स के लिए, बीआरबीएल के लिए, एबीएम के लिए, बीएफएम के लिए, एबीएफएम के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको चारों दिन ये वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दीज वीडियोस.